ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आने वाले 2 दिन का समय होंगे 3 बड़े चमत्कार। लोग कहेंगे वाह, नसीब हो तो वृषभ राशि के जातकों जैसा। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका नाम भी वृषभ राशि से शुरू होता है तो आपका नाम हमें ओम श्री गणेशाय के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी योजना और रूपरेखा बना लीजिए, उसके बाद कार्य शुरू करें। प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी प्रकार के काम में सफलता निश्चिंत है। जनसंपर्क बढ़ाने में अधिक ध्यान केंद्रित करें। व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान देने की वजह से अपने कार्यों में ही व्यस्त और मस्त रहे। किसी रिश्तेदार के हस्तक्षेप होने से परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। बच्चों की परेशानियों में मदद करना, उनके साथ समय व्यतीत करने से उनका आत्मविश्वास अधिक बढ़ेगा। व्यवसाय में हर काम में पक्के बिल से ही लेन देन करना जरूरी है, क्योंकि किसी से धोखा मिलने की आशंका साफ दिखाई दे रही है। पब्लिक डीलिंग से संबंधित काम में सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ वाद विवाद की परिस्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन सुख रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मौसम में बदलाव की वजह से शारीरिक ऊर्जा में कमी और थकान महसूस हो सकती है। अपना ध्यान रखें। दिनचर्या को व्यवस्थित रखना ज़रूरी है। इस वक्त आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा जामुनी और भाग्यशाली अंक रहेगा 5। भविष्य से संबंधित हर एक बात की योजना पर नियंत्रण रखने की वजह से आपको निराशा महसूस होगी। हर बात पर नियंत्रण रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातों में वक्त के अनुसार बदलाव करना भी आवश्यक होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। अपनी जिद और अहंकार की वजह से मानसिक तकलीफ बढ़ेगी। काम से संबंधित गलतियों को सुधारने का मौका मिल सकता है। इस बार पूरे ध्यान से काम करने की ज़रूरत होगी। पार्टनर के साथ संवाद बंद हो सकता है। नींद से संबंधित समस्या इस वक्त आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। यह निश्चित करें कि आज आप अपने साथी को पहले दर्जे पर रखें, क्योंकि वह आपके लिए आराम पाने का एकमात्र बेहतरीन जरिया है और आप स्थिर महसूस भी करेंगे। आप भली भांति जानते हैं कि हर संबंध पोषण और बढ़ने का प्रयास चाहता है, इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि यह आपके साथी के साथ भी ऐसा ही करे। यह आपके पार्टनर को खास महसूस करवा सकता है और अपने रोमांटिक हाव भाव से यह दिखाने का सबसे बेहतरीन समय है कि आप उनसे आखिर कितना प्रेम करते हैं। सैर पर जाने की कोशिश करें या फिर कहीं बाहर जाकर खाना खाएं और कुछ गुणवत्ता समय एक साथ बिताएं, जो आपके संबंध को और अधिक मजबूत बनाएगा। इस वक्त आपको अपने साथी के साथ भरपूर मनोरंजन के साथ समय व्यतीत करने की ज़रूरत है। आपको यह इस वक्त आभास होगा कि आप और आपका साथी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर बहस करते हैं। आप इससे विस्मित हैं। इससे संबंध में ऐसा क्यों हो रहा है? कम से कम इस वक्त निश्चिंत हो जाइए। आप पूरी तरह से समस्या पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आप अपने साथी पर अनुचित हमले की दाग नहीं रहने देंगे। अगर ऐसा ही लगातार होता है तो इस वक्त आपको पहले अच्छे रिश्ते कहलाया जा सकता था, उस पे कड़वापन और नफरत के बीज उगते नजर आएंगे और आखिरकार आपका संबंध असफल हो सकता है। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई छोटी सी असहमति या मतभेद को नज़रअंदाज इस वक्त आपको करना चाहिए, क्योंकि यह आपके और आपके जीवन साथी के लिए लंबे समय तक एक कड़वाहट बनाए रखेगा। आपको माफ़ करने में और शांति पर ध्यान देने की कोई चीज़ें मायने रखती है और खुशी, दीर्घकालिक संतुष्टि जब छोटी छोटी मुश्किलें खुशी और शक का स्रोत बनती नजर आएगी। आपके असंतोष और डर का स्तर आपके रिश्ते पर बढ़ता नजर आएगा। इस वक्त आप ऑफिस की परेशानियों को भूलकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के मूड में रहेंगे। काम के सिलसिले में आप पिछले कुछ समय से यात्रा ही कर रहे थे, इसीलिए यात्रा की थकान मिटाने के लिए अब आप थोड़ा मज़ा करना पसंद करेंगे। जल्दी ही अपना काम फिर से शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इस वक्त आपके प्रतिफल आपकी भावना के अनुरूप ही रहेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने परीक्षा के परिणाम की चिंता रहेगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेहनत से पढ़ाई की है, इसीलिए परिणाम भी आपके संतोषजनक नजर आएंगे।
आपकी व्यावसायिक सफलता इस वक्त आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। आपको अपने काम को ठीक से समझकर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपको अपनी कार्यनीति को ठीक से परिभाषित करके ही उस पर काम करना होगा। खुद को पूरी मेहनत से, तकनीकी ज्ञान से लैस करके ही सबके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें तो आपको ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। अचानक मिली बड़ी आर्थिक सफलता आप और अधिक प्रेरित करती नजर आएगी। इस आर्थिक सफलता का सदुपयोग कुछ इस तरह करें कि इससे आपको और अधिक सफलता मिल सके, क्योंकि अभी और आर्थिक सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपने काम में उठाए गए सही कदम आपको आर्थिक लाभ दिलाएंगे। इसके दम पर अपना लक्ष्य पा लेंगे। कोई नई योजना शुरू करने के लिए यह बिल्कुल उचित समय है। व्यवसाय में कोई नया विचार सामने आता है तो उसे तुरंत स्वीकार कीजिए, यह आपके हित में रहेगा। अपने सभी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। घर और जमीन संबंधित निवेश आपके लिए आय के स्रोत बनेंगे और आप इस वक्त कोई भी जमीन खरीदते या बेचते हैं तो आपकी पूंजी भी बढ़ेगी। अचल संपत्ति के बाजार में आपके लिए सुनहरे अवसर है जो आपके लिए विशेष लाभप्रद साबित हो सकते हैं। आप इनमें चतुराई एवं सावधानी से निवेश करें। आप पाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भरपूर इजाफा हो रहा है। जमीन जायदाद बेचने के लिए यह एक शुभ दिन है, इसीलिए अगर आप कोई जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो यह दिन है आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी जमीन संबंधित कागजात ध्यानपूर्वक जांच लिए हैं, क्योंकि सिर्फ एक मंगलकारी दिन आपको इतने बड़े लेन देन में भूल चूक होने से नहीं बचा सकता है। आप कफ और कोल्ड जैसी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतें। हो सकता है आप इन बीमारियों के शिकंजे में फंस जाए। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें और अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा आराम अवश्य करें। आप सिर दर्द से पीड़ित रहेंगे। यह सब काम के बोझ या व्यक्तिगत परेशानी के कारण हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर या टीवी पर ज़्यादा समय बिताते हैं तो आपको अपनी आँखों को उचित आराम देना होगा। इस लक्षण का पता लगाकर आप इसका उचित इलाज अवश्य कर सकते हैं। इस वक्त आपको स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जैसे सिर दर्द, जोड़ों का दर्द। यह सब आपकी लापरवाही के कारण ही हो रहा है। अगर आपको लगे कि परेशानियां समय के साथ बिगड़ती चली जा रही है तो आपको चिकित्सक के पास अवश्य सलाह के लिए जाना चाहिए। आप सुबह टहलने जाएं या व्यायाम करें ताकि सब कुछ आसानी से सुधारा जा सके। जैसा कि आपका राशि स्वामी शुक्र है, इसीलिए आप अपने करियर में भी काफ़ी कलात्मक और रचनात्मक होते हैं। हर काम को बेहद रुचि लेकर करते हैं, क्योंकि इनकी राशि भूमि तत्व प्रधान है। इसीलिए ये लोग जमीनी रूप से जुड़े होते हैं। कार्यस्थल पर इनका व्यवहार काफ़ी सहयोगी होता है और इनका प्रदर्शन सराहनीय कहा जा सकता है। धर्म के प्रति इनकी गहरी आस्था हो सकती है। अमूमन आप बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं एवं आपके विचार भी काफ़ी अच्छे होते हैं। रोमांटिक रूप से इनका व्यक्तित्व देखा जाए तो ये काफ़ी प्यार करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 2 दिन का समय किस प्रकार रहेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।